हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे उस स्टॉक के बारे में जिसने 6 महीने में 50% से भी ज़्यादा की रिटर्न दी है और आगे भी इंडिया के जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनका मानना यही है कि ये स्टॉक 50% आगे भी और देने की कैपेसिटी रखता है। 6 से 7 महीनों में इस साल 2023 में ये स्टॉक 30 से 40% तक जा सकता है। इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा बड़ी है और जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। अगर हम इस स्टॉक के बारे में देखें तो अभी मिसेस बेक्टर का स्टॉक अभी चल रहा है 435 पे और इसकी मार्केट वैल्यू है 2550 करोड़ की, जिसने मीडियम टर्म में देखा जाए तो 2022 के 6-7 महीनों में ही 50 to 57% की रिटर्न दी है। अगर हम मिसेस बेक्टर के बिजनेस के बारे में देखा जाए तो ये बिस्किट्स और बेकरी ये दोनों बिजनेस में ही हैं काफ़ी सालों से और इन दो कैटेगरीज को अपना और ज़्यादा एक्सपेंड करें ताकि बिस्किट्स और बेकरी की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो और बढ़ती रहे और बढ़ती ही रहे। हर साल कम से कम इनका टारगेट ये है कि हर साल 2 से 3 गुना हमने कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स एंड बेकरी बढ़ानी ही बढ़ानी है, जिसकी वजह से पिछले साल क्वार्टरली अगर देखें तो प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी डिक्लाइन आई है ड्यू टू एक्सपेंशन, जिसकी वजह से थोड़े स्टॉक में हल्की सी करेक्शन आई थी। लेकिन ब्रोकर्स का मानना यही है कि जून 2023 के बाद ये 30 to 40% की रिटर्न दे सकता है। और अगर हम वैसे देखा जाए तो जो इसकी वैल्यूएशन हो बिल्कुल रीजनेबल है, ना अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड है। सबसे पहले हम देखा जाए तो मिसेस बेक्टर का जो बिस्किट डिवीजन है वो रेवेन्यू में 65% कंट्रीब्यूट करता है, जो पिछले साल से लेकर अब तक 2021 और 22 में देखा जाए तो इन्होंने मोर देन 80% की ग्रोथ की है कैपेसिटी बढ़ाने की, जिसकी वजह से बिस्किट लाइन और बेकरी में ईयर ऑन ईयर 20% की ग्रोथ हुई है। साथ के साथ ही ये 2025 तक मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। क्योंकि इनका मानना यही है कि मिसेस बेक्टर अभी नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा फैला हुआ है। अब उनका मानना है कि अब हम साउथ और सेंट्रल इंडिया में भी अपना पैर जमाएं और 2030 तक पूरे इंडिया में ही मिसेस बेक्टर का बहुत बड़ा नाम हो। जो इनका मेन कंपटीशन जो ये मानते हैं वो इनका मेन कंपटीशन है ब्रिटानिया जैसे उसने ग्रेजुअली धीरे धीरे उसने अपनी एक्सपेंशन बढ़ाई है पूरे इंडिया में, ऐसी ही मिसेस बेक्टर का भी यही मानना है कि आगे 5 से 10 सालों में पूरे इंडिया में इनका बिजनेस हो। साथ के साथ इन्होंने नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपेंशन की है, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से पूरे साउथ, वेस्ट और सेंट्रल ये 3 इंडिया के जो पार्ट्स हैं जहां इनकी प्रेजेंस नहीं थी वहां पे भी प्रेजेंस बनने लग गई है। साथ के साथ इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन रीच भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जहां इनके सिर्फ 1 लाख आउटलेट्स से 2018 से 2020 तक वहां इसको ये लेकर गए हैं 3.5 लाख आउटलेट्स तक और आगे भी यही टारगेट है कि अगले 2 सालों में ये 5 लाख आउटलेट्स बनाएंगे, खासकर साउथ और वेस्ट इंडिया में। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर वहाँ पे भी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्लांट लगाए हैं, जिसकी वजह से इनका मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बिस्किट एक्सपोर्ट करने का इनका मेन फोकस है। वैसे देखा जाए तो 22% जो रेवेन्यू इनका आता है वो आता है बिस्किट को एक्सपोर्ट करने से ही। साथ के साथ मिसेस बेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे ओरियो और चोकोबेक्स ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मिसेस बेक्टर ही एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपना ये मिडल ईस्ट में भी बहुत बड़ा प्रेजेंस बना रही है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने सऊदी अरेबिया में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी अपॉइंट किए हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और यूएई में मार्केट भी एक्सपैंड हुई है।
मार्जिन की अगर बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन जहां इनका 2020 से पहले 12 से 13% होता था, अब वो 10% रह गया है। क्यों? क्योंकि जो भी इनकम इनके पास आ रही है वो सारी एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो सारा एक्सपेंशन कारण हो रहा है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन भी कम हो रहा है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन अभी बिल्कुल सही है, ये ना ही ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड है। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो अभी तक 2020 से लेकर 20, 21 और 22 रेवेन्यू रहा है 2020 में 760 करोड़ का, 21 में हुआ 880 का और 22 में है 980 करोड़ का, और अगले साल ये 1200 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच जाएंगे। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2020 में था सिर्फ 30 करोड़, 2021 में उसको मोर देन डबल किया 72 करोड़, 22 फाइनेंशियल ईयर में 57 करोड़ ही रहा और अगले साल फिर से 70 तक पहुंच जाएगा। अर्निंग पर शेयर उतनी ही रही है 12 से 9 रुपए तक। पीई रेशियो जहां 2020 में सबसे ज़्यादा था, अब वो फाइनेंशियल ईयर 22 में बहुत कम रह गया है। तो ये थी आज की सारी वीडियो मिसेस बेक्टर के बारे में, और साथ के साथ अगर ये भी बताया गया है कि जितने भी मार्केट के बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई है, उनका मानना यही है कि अभी जो ये 435 के आसपास चल रहा है, ये 2023 और 23 के बाद 600 से 650 तक जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।